ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। महाराष्ट्र सरकार की दिक्कतें लगातार बढ़ रही है, जहां जैतापुर के मसले पर शिवसेना विरोध कर रही है और अब वसई विरार से संबंधित मसला भी सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ है। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका में शामिल 35 गांव वासी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें महानगर पालिका में शामिल नहीं होना है। वसई से लेकर विधानसभा तक मार्च इन गांव वासियों ने निकाल लिया है। अब गोरेगांव से इनकी यात्रा शुरू होगी विधानसभा तक पहुंचने के लिए और यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव सिंह इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ। राजीव, सबसे पहले ये कि अब इनकी यात्रा आगे बढ़ने वाली है, क्या सरकार प्रतिक्रिया दे रही है और क्या कुछ इनकी तैयारी नजर आती है यात्रा में? प्रशांत, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई है कि जो ये डेलीगेशन जा रहा है, जो ये रैली जा रही है वसई से विधान भवन तक, आखिर किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे या फिर जो आखिरी अध्यादेश की मांग है क्या उस मांग को मानेंगे। हम इस बारे में और भी जानकारी लेंगे खुद विवेक पंडित से, जो कि इस आंदोलन की अगुवाई करते रहे पिछले 2 साल से। विवेक जी, 2 दिन से चल रही आपकी पदयात्रा, आज तीसरा दिन है और कहां तक जाएगा और क्या आपको प्रशासन के किसी अधिकारी से या फिर खुद मुख्यमंत्री से इस बारे में पिछले 3 दिनों में कोई बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री जी से उन्होंने पदभार स्वीकारने के बाद कम से कम 4-5 बार हमारी बातचीत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब कोई नया मुद्दा हमारे लिए उनको बताने के लिए बाकी है, तो हम अब बातचीत नहीं चाहते, चर्चा भी नहीं चाहते। आप आखिरी अध्यादेश चाहते हैं कि आखिरी अध्यादेश जारी किया जाए, उसे ग्राम पंचायत ही रहने दिया जाए? हमारा कहना यह है कि ग्राम सभा ने जो निर्णय लिया था और विधानसभा में जो बताया गया 35 गांवों को निकालने का, वो इस मुख्यमंत्री ने पदभार स्वीकारने के बाद ये तय किया था, जाहिर किया था आप सबके सामने कि वो माफिया लोगों के खिलाफ है, बिल्डर लोगों के खिलाफ है। अब हमारा कहना है कि पहले के मुख्यमंत्री ये माफिया के साथ में थे, ये खुली बात है। इस मुख्यमंत्री जी को ये साबित करना होगा कि वो जो बोल रहे हैं कि वो माफिया के खिलाफ है, वो सही है या गलत है। और मैं विवेक जी, प्रशासन के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, उनका यह कहना है कि टेक्निकल ग्राउंड से के नजरिए से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें आ रही, क्योंकि पहले जो आबादी हुआ करती थी वसई विरार में 50-60 हजार या 1 लाख लोगों हुआ करते थे, लेकिन आज 8 लाख 10 लाख लोग हैं। ऐसे में इतना ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन है कि उन सारे लोगों को सहूलियत दे पाना आसान नहीं होता है। इसके लिए वहां पर कारपोरेशन होना जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जमाया जा सके, इसके अलावा फंडिंग की जा सके गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आपको लगता नहीं कि वहां पे कारपोरेशन होना चाहिए या ग्राम पंचायत रहते हुए भी विकास संभव है? सवाल ऐसा है कि इस देश का चलाने का जिम्मा ये कोई प्रशासन तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में ग्राम सभा को अधिकार है। ग्राम सभा जब तय करती है कि हमारा विकास कैसे होना चाहिए, तो प्रशासन में बैठे हुए जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको ये तय करने का अधिकार इस संविधान ने नहीं दिया। क्या इसके लिए पूरी एक लॉबिंग चल रही है? इसके लिए माफिया लोग अपनी लॉबिंग प्रशासन के द्वारा जरूर कर रहे हैं। कौन है वो लोग माफिया, कौन है वो माफिया? कल जो विधायक थे पहले वसई विरार के, उनका लड़का अभी जो विधायक बना है, उनका एक दूसरा विधायक, उनका वहाँ का मेयर और खासदार, ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक विधानसभा में मंत्रालय में पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रहे थे। हमें ये देखना है कि माफिया की ताकत और माफिया का पैसा चलता है या जनता की आवाज चलती है। कितने विधायकों का समर्थन आप लोगों को प्राप्त है जो आप अपनी मांग लेके चल रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि विपक्ष के सारे विधायक हमारे साथ जैसे है, उसी तरह सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो विधायक हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने मुझे खुद मिल के बताया कि आपकी मांग सही है और आपको विधानसभा में जो आश्वासन दिया गया है उसकी पूर्ति करना यह शासन का कर्तव्य है। आखिरी सवाल विवेक जी, की कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने आपको पैदल चलने के लिए मना किया था, फिर भी आज आप पैदल चलेंगे। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कुछ और लोग भी आ रहे हैं आपको ज्वाइन करने के लिए, टोटल कितना संख्या बल हो जाएगा और आप आगे क्या करेंगे, कैसे चलेंगे? कल 2500 तक लोग थे, आज और बढ़ रहे हैं। अब ये संख्या कितनी होगी ये दोपहर तक आप ही देख सकोगे, मैं भी बता पाऊंगा आपको, लेकिन ये संख्या, ये काफिला बढ़ता ही जाएगा जैसे हम विधान भवन पहुंचेंगे। और जहां तक तबीयत का
यू कैन एनीवन कैन मेक श्योर उसके यहाँ पे लिटरली होल हो गया था, यहाँ से पूरा ब्लीडिंग आ रहा था, उसका हाथ कट गया था, उसके पैर में बुरी तरह से ये था कि आप देख सकते हो कि उसका पैर बुरी तरह से ये हो गया, लेकिन कंप्लीटली डैमेज्ड हो गया, यू कैन से। तो बीती रात मरीन ड्राइव में हुआ था यह हादसा, लेकिन एक और हादसा जब ये बात जाहिर हुई कि किस तरह से रफ्तार का कहर मुंबई शहर में बीती रात देखने मिला है। मुंबई के पेटल रोड इलाके में तेज रफ्तार से आ रही होंडा सिटी कार ने पार्किंग में खड़ी एक टोयोटा गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोड पर खड़ी टोयोटा गाड़ी पलट भी गई। होंडा सिटी कार में 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां इसमें सवार थे। 2 लड़कियां जो पीछे बैठी थी, इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इस होंडा सिटी कार का पिछला हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 लड़कियां जो गंभीर अवस्था में हैं, इन्हें जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होंडा कार वो स्पीड में अपना गिरगांव से महालक्ष्मी की तरफ जा रही थी। हाँ, उसने जो है वो स्कीड हो गई, ज़्यादा रफ्तार में थी। प्रभु कुंज बिल्डिंग के पास एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को ठोका, उस गाड़ी का भी नुकसान किया।